दोस्तों नमस्कार। गोगुंदा है। गोगुंदा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और आज 1 मार्च 2024 है। इस मौके पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान पधार रहे हैं भजन लाल जी, और उसके बाद में हमारे आसाम के जो राज्यपाल है श्रीमान गुलाब चंद जी कटारे भी पधार रहे हैं। आप सामने देखिए सभी लोग हैं। वो महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा स्टेच्यू है। गोगुंदा है, अभी आम सभा होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व के मापदंड पर प्रथम अग्रणी दिशा में दिखाई देगा उस शहर के विधायक माननीय ताराचंद जी जैन से निवेदन करता हूँ। परम आदरणीय गुलाबजी भाई साहब, मंच पर विराजमान जिला प्रमुख महोदय, पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी, ममता जी, मंच पर विराजमान आदरणीय 50-60 वर्षों से जिस मांग को सुखड़िया जी ने अपने जीवन काल के अंदर कहते कहते चले गए कि देवा थर्ड फोर्थ को अपने जीवन काल के अंदर नहीं कर पाए। आदरणीय माँ महिम गुलाब चंद जी कटारिया पिछले 40 वर्षों से राजनीति में जब से आप आए हैं राजनीति में, उसके बाद से इस फेज को प्रथम चरण, द्वितीय चरण, थर्ड और फोर्थ को आगे बढ़ाया, स्वीकृत कराया। कांग्रेस राज ने यह बात सही है कि पिछले साल जाते जाते जब दिन उनके पूरे हुए तो जैसा कहते हैं कि मरने के दिन आवे और गंगा जी याद आवे, तो उन्होंने पैसों का कोई प्रावधान किया नहीं किया और बात करके आज इस योजना को साकार दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी का विषय है कि जो पहली और दूसरी योजनाएं बनी देवास फर्स्ट और सेकंड, उससे 3 गुना पानी इस थर्ड और फोर्थ के माध्यम से आएगा। ये कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाएंगे कि इनकी जमीनें डूबेगी, ये होगा, इनका क्या होगा, लेकिन मैं आदरणीय भाई साहब इस बारे में विस्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। केवल अरब सागर में जाता है, उससे वो पानी रोक कर ये बांध बनेगा। निश्चित रूप से इस पूरे मेवाड़ की 50 और 2050 तक की पानी की आपूर्ति करेंगे और मेवाड़ के अंदर खुशहाली लाएंगे। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भरोसा अगर इस देश में पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर जीत पाए हैं तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत पाई है। निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से जब ये 3 साल में मात्र ऐसी योजना 10 साल तक पूरी नहीं होती। और मेवाड़ और राजस्थान में विकास की गंगा लाने वाले और मेरे ही राजनीतिक गुरु के रूप में जिन्होंने मुझे राजनीति में लाने का मैं अपने आप को श्रेय मानता हूं, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब। मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के विधायकगण, शहर और ग्रामीण उदयपुर के विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन, आदरणीय फूल सिंह जी मीना, सलूम्बर के विधायक आदरणीय अमृत जी मीना, हमारे उदयपुर के प्रथम नागरिक आदरणीय गोविंद सिंह जी टाक साहब, उनके साथ ही कदम से कदम मिला करके उदयपुर नगर निगम का विकास करने वाले भारत जी सिंघवी साहब, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और जैसे भवर सिंह जी पंवार साहब, उदयपुर जिले के प्रथम नागरिक के रूप में काम करने वाली बहन ममता जी, मंच पर विराजमान हमारे अन्य सभी देश के सर्वोच्च सदन जिसको राज्यसभा बोलते हैं, मुझे राजस्थान से नामित करके भारत माता की, भारत माता
मंच पर लेगा। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में उपस्थित हमारे राज्य के अन्य मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, सुरेश सिंह जी रावत, श्रीमान कन्हैयालाल जी चौधरी, हेमंत जी मीणा भी पधारे, उनसे भी निवेदन है मंच पर पधारे। शीघ्र ही हमारे बीच में मुख्यमंत्री महोदय पधारे और कार्य प्रारंभ किया, उनका स्वागत। मंच पर उपस्थित अतिथियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं, दीप प्रज्वलन हो रहा है। आदरणीय कटारिया साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सीपी जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्य का शुभारंभ कराएं। मंत्रोच्चारण हो रहा है, इसके पश्चात अतिथि आपका अभिनंदन करेंगे और हम सब आभार व्यक्त करें। भारत माता की। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की मातरम मातरम। मैं सम्मानीय हमारे सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, मंच पर आसन ग्रहण कराएं और हमारे स्वागत की सूची में मैं सबसे पहले निवेदन कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करने के लिए इस राज तिलक की स्थली से एक बार सबसे निवेदन है, अपने स्थान पर विराज जाएं, स्वागत और अभिनंदन करें। हम सब के चिर परिचित अपने, जिन्होंने इस योजना के लिए सर्वस्व समर्पण किया, ऐसे यशस्वी राज्यपाल महामहिम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया के स्वागत के लिए मैं हमारे इस क्षेत्र के मंत्री श्री बाबूलाल जी खराड़ी, श्री हेमंत जी मीणा, श्री गौतम जी, श्री कन्हैयालाल जी चौधरी, श्री सुरेश सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आए और उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय कन्हैयालाल जी, आदरणीय सुरेश सिंह जी, आदरणीय बाबूलाल जी, हेमंत जी, इस भागीरथ प्रयास के जिन्होंने अग्रणी रहकर के इस कार्य को आज इस मुहूर्त सौरभ दिया, आदरणीय कटारिया जी का स्वागत और अभिनंदन कराएं। सीपी जोशी साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी जिला प्रमुख ममता जी कुंवर आए, आदरणीय उप प्रमुख पुष्कर जी, प्रधान यहाँ की सुंदर देवी जी, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जी के आदरणीय सीपी जोशी साहब का राज तिलक की स्थल से स्वागत अभिनंदन करें। हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी माला से उनका स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करें। इस हेतु इस मंडल के श्री चंद्रेश जी पतावर, नवल जी श्री चंदाना, दिनेश जी सेन, गोपाल, हमारे एसटी मोर्चा, युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा और सबसे निवेदन करूंगा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत अभिनंदन करें और आभार व्यक्त करें कि इस महत्वाकांक्षी योजना को आज मूर्त स्वरूप दिया। इसके लिए आप सब कार्यकर्ताओं की ओर से, जनता की ओर से बहुत एक बार तालियों से आदरणीय सुरेश जी रावत, कन्हैयालाल जी चौधरी, हेमंत जी।
ऐतिहासिक क्षण का आज देवास तृतीय व चतुर्थ बांधों एवं टनल निर्माण कार्य का तथा ITI का लोकार्पण हेतु मैं अधिकारी वर्ग से निवेदन करूंगा कि बटन से जो व्यवस्था की गई है आए और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के सभी मंत्रीगण उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, विशेषकर IT टीम इस काम को सहयोग कराए। IT टीम हम सब खड़े होकर के आभार व्यक्त करें तालियों की गड़गड़ाहट से। भारत माता की वंदे मातरम मातरम। संपूर्ण पांडाल आज मंचासीन सभी हमारे शिष्ट नेतृत्व का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने आज इस जन जन के आकांक्षाओं के अनुरूप देवास तृतीय व चतुर्थ बांधों टनल निर्माण कार्य परियोजना का शिलान्यास, ITI का लोकार्पण, मुख्यमंत्री जल समारोह अभियान का शुभारंभ किया। सभी आप एक बार पुनः तालियों से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करें। मैं आदरणीय उप जिला, हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय बदन लाल जी शर्मा साहब आज मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार गोगुंदा पधारे। एक बार जोरदार ताली और स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय हमारे महामहिम असम आदरणीय गुलाब जी भाई साहब पधारे, आपके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CP जोशी साहब पधारे, आपके लिए भी जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सम्मानित मंच, सभी हमारे परम श्रद्धेय मंत्रीगण, सभी हमारे मंचासीन विधायक साहब और सम्मानित मंच और मंच के सामने विराजे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय महामहिम गुलाब जी भाई साहब का और प्रदेश अध्यक्ष जी का और सभी मंत्री महोदय का दिल की गहराई से आज स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आज सरकार बनने के बाद में हमारे को सबसे पहले महाराणा प्रताप सर्किट योजना बना के हमारी राज तिलक स्थली को भी जोड़ा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए दिया। इसके लिए हम सब लोग आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से ये देवास थर्ड और फोर्थ परियोजना में हमारे 1600 करोड़ रुपए का भूमि पूजन हुआ है। इससे भी हमारे क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से हो या फिर हमारे रोजगार की दृष्टि से हो या हमारे पानी की जल स्रोत यहाँ पर बढ़ेगा, इसके लिए भी हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पास में शब्द नहीं है क्योंकि आपने 100 करोड़ रुपए की परियोजना बनाकर और महाराणा प्रताप राज तिलक धरती को इसमें जोड़ा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म गोगुंदा जैसे पवित्र स्थान पर हुआ। आज अगर अपन भारत के इतिहास में राजस्थान का इतिहास निकाले तो भारत का इतिहास अधूरा है। राजस्थान के इतिहास से अगर मेवाड़ का इतिहास निकाले तो राजस्थान का इतिहास अधूरा है। मेवाड़ के इतिहास से अगर अपन गोगुंदा का इतिहास निकाले तो मेवाड़ का इतिहास अधूरा है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ गोगुंदा की धरती पर जन्म लिया। आज अपने आपने इतनी बड़ी सौगात हमारे को दी है, आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से और भी कई काम है, हम आपसे निवेदन भी करेंगे। हमारे साथ ही हमारा माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। लगभग यहाँ पर 25,000 लोग हमारे सूरत में काम करते हैं, लगभग 12-13 हजार लोग हमारे अहमदाबाद संभाग में काम करते हैं, लगभग 8-9 हजार लोग हमारे बॉम्बे और पुणे में काम करते हैं। हमारे रोजगार की दृष्टि से यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा। इस महाराणा प्रताप राज तिलक धरती को देखने के लिए लोग देश विदेश से आएंगे। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। वंदे वंदे। आज के इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे आसाम के महामहिम राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शर्मा साहब,
हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी साहब, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण और सम्मानित मंच, गोगुंदा के विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताओं, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान की सरकार आज अपने यहाँ गोगुंदा पधारी है और विशेष तौर से इस आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जब जब भी सरकार आई है, हमारे इस क्षेत्र का बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो वंचित है, उनके विकास की और भी जरूरत है। अभी बजट सत्र में हमारे को विधानसभा को भी 1000 करोड़ रुपए में हमारी विधानसभा को भी सम्मिलित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी सरकार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। और आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में जैसे हमारे सायरा का क्षेत्र पड़ता है और सायरा क्षेत्र में हमारे बहन बेटी या गोगुंदा या उदयपुर तक कॉलेज में नहीं पढ़ पाती है और गत सरकार में भी हमने डिमांड की थी कि हमारे सायरा में एक छोटी मोटी कोई कॉलेज की स्थापना हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी से मैं आज निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सायरा में भी एक छोटी मोटी कोई कॉलेज की व्यवस्था हो जाएगी तो उसकी भी हो जाएगा। बाकी हमारे यहाँ पर एक देवला खंड है और देवला खंड भी हमारे यहाँ से शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत नीचे के स्तर पे है। मैं मुख्यमंत्री जी से और पूरी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक एकलव्य मॉडल विद्यालय खोला जाए ताकि वहाँ के जो भी हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो आगे पढ़े और आगे बढ़ सकती है। उसके अलावा दिया जाए ताकि वो पानी खाली होने पर वो उसको वहाँ पर खेती कर सके। आने वाले समय में जब पानी का वहाँ इकट्ठा रहेगा तो मछली पालन का जो भी कार्यक्रम वगैरह रहेगा तो वो स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार देने का वहाँ रखें। और जो पानी और जो बांध बनने के बाद में हम सब लोगों को भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर वाटर का लेवल भी बढ़ेगा, हमारे कुओं में, ट्यूबवेल में, ज़मीन में पानी बढ़ेगा। और आप सभी का मैं तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर पधारे और आने वाले 5 साल के इस कार्यकाल में, आने वाले समय में हमारे गोगुंदा विधानसभा का सरकार की ओर से विशेष ध्यान रखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सही समय यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों का बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में
हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचित जिनके बीच में जिया हूं, मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। भूमि का निर्वाह करके अग्रणी स्थान पर लाए और जिनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी, ऐसे हम सब के अग्रणी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी साहब से निवेदन कर रहा हूँ, पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें। माता की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हम सब के मार्गदर्शक असम के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय कन्हैयालाल चौधरी जी, माननीय सुरेश रावत जी, माननीय हेमंत मीणा जी, यहाँ उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद माननीय चुनीलाल गरासिया जी, हमारे यहाँ के विधायक भाई प्रताप जी, यहाँ की जिला प्रमुख महोदया, उप जिला प्रमुख जी, फूलचंद जी, आदरणीय ताराचंद जी, माननीय सुरेंद्र सिंह जी, अमृत जी, राम कवि कन्हैया जी, बाबूलाल खराड़ी जी, प्रमोद सामर जी, सभी मंचासीन अतिथिगण और इस पंडाल में उपस्थित इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन मातृ शक्ति युवा साथियों, जोरदार करताल ध्वनि से दोनों का अभिनंदन करें। ये देवास परियोजना जहां कई बार घोषणाएं होती थी, लेकिन आज ये शिलान्यास हो रहा है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए ये योजना एक वरदान साबित होगी। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब इस योजना के लिए लगातार सत्ता में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए भी प्रयत्नशील रहते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस परियोजना के आज शुरुआत होने से, क्योंकि जल ही जीवन है और ये वनस्पति, ये हरियाली इस धरती माता का श्रृंगार है और उसका आधार है, तो ये जल है। इसके लिए आपको मैं पूरे मेवाड़ की क्षेत्र की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ विशेष रूप से ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली है और आपने हमारी सबकी क्षेत्र की जनता की मांग को लेकर प्रताप सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा इस बजट में की। इसके लिए आपका विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, अभी एक छोटा सा पीपीटी हम लोग देख रहे थे, जिनकी गारंटी की भी गारंटी पूरा देश देता है, आदरणीय मोदी जी की गारंटी। हम लोगों ने देखा है पहली बार 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पहली बार इस देश की जनता ने देखा है
अटल जी के समय जनजातीय मंत्रालय बना था, फिर कमीशन बना था, लेकिन इस क्षेत्र में डेवलपमेंट आज हर जनजाति वर्ग के घर में गरीब को मकान मिला हो, चाहे आवास मिला हो, शौचालय मिला हो, जनधन का खाता मिला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड मिला हो, चाहे नरेगा में रोजगार मिला हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मिली हो, चाहे अस्पताल मिला हो, चाहे स्कूल मिला हो। 2004 से 14 के बीच में मात्र 80 एकलव्य मॉडल स्कूल बने थे। 2014 से 2024 के बीच में 700 एकलव्य मॉडल स्कूल, जिसमें 50 करोड़ की लागत का पहले इसका रिक्रूटमेंट शिक्षकों का राज्य सरकार करती थी, लेकिन एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा 38,000 शिक्षकों की भर्ती का काम भी केंद्र के माध्यम से करने का काम किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी विराजे हैं, आ रहे थे तब भी कह रहे थे कि कैसे जनजाति क्षेत्र में राजस्थान सरकार और नए आयाम स्थापित कर सकती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आपका विशेष रूप से अभिनंदन करते हुए, आज गुलाब जी भाई साहब का विशेष सानिध्य भी हम सब लोगों को मिला है, तो मैं यही कहते हुए इन सब की ओर से कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार इस देश और प्रदेश के विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। आइए आप और हम सब लोग इस मोदी जी की गारंटी डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर से मोदी सरकार इस लक्ष्य को लेकर हम सब लोग इस संकल्प को लेकर जाए, यही निवेदन करते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय भारत माता की, महाराणा प्रताप की। इतनी धीरे आवाज आएगी तो पहुंचेगी कैसे? महाराणा प्रताप के हम वंशज हैं और जिनके कारण से आपकी और मेरी और मेवाड़ की पहचान है। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। आज महाराणा प्रताप की इस राज तिलक की नगरी में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण जनता की ओर से, हम सब की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आपने अभी बजट में इस सर्किट के लिए जो 100 करोड़ रुपया दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वास्तव में महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाने का काम या तो मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के रूप में भैरव सिंह शेखावत ने किया या आज भजन लाल जी आपने किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं इस मेवाड़ की पवित्र धरती पर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ विराजमान हैं, चारों मंत्री जिनके साथ मैं लंबे समय तक विधानसभा में रहा, भाई बाबूलाल जी खराड़ी, रावत साहब, कन्हैयालाल जी चौधरी और हेमंत जी, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे विधायकगण, पार्टी के प्रमुखगण, जिला प्रमुख जी और पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज वास्तव में मुझे इस बात का संतोष है कि कभी जिस योजना को स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 1963-64 में इन पहाड़ियों से इसका पूर्वी ढाल का पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में और इसका पश्चिमी ढाल का पानी जाता है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी वाला पानी तो हमारे सबके काम में आता है, लेकिन जो साबरमती के माध्यम से समुद्र में जा रहा था, उस पानी को कैसे परावर्तन करके उदयपुर और उदयपुर के आगे के जितने स्थान हैं उनकी प्यास बुझाई जाए। मैं सोचता हूँ उस समय कोई कल्पना नहीं करता था कि उदयपुर की झीलें सूखी रहेगी, लेकिन उस आदमी की कितने आगे तक सोचा उसने। और ये 4 योजना जिसका नाम देवास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, ये चारों उन्होंने ही अपने समय में इसका सारा का सारा रोड मैप बनाया। और इसमें पहला काम जो गोराना डैम हुआ, इससे 120 एमसीएफ पानी डाइवर्ट हुआ, वो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए राजनीति में उनकी मजबूत स्थिति होने के कारण से पूरी की और वो पानी उदयपुर को मिला। लेकिन राजनीति में जिस प्रकार का दृश्य पहुंचता होता है, जैसे ही वो कमजोर,
और प्रयत्न करने के बाद वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार उन्होंने सेकंड जो है देवास, जिसमें 2 डैम बड़े, एक मादड़ी का जिसमें 85 एमसीएफ पानी है और आकोदरा जिसमें 309 एमसीएफ पानी है, ये 400 एमसीएफ पानी 11 किलोमीटर की टनल के द्वारा उदयपुर की झीलों में आया। और आज उदयपुर की झीलें अगर सरसब्ज है, यही एकमात्र शहर है जिसमें अप्रैल में भी पानी छोड़ करके हम अपनी झीलों का लेवल फिर से बढ़ा देते हैं, वही योजना है। और धन्यवाद तो इस बात का कि ये जो तीसरी और चौथी योजना है, ये जो पहली और दूसरी योजना थी, ये दोनों मिलकर के 500 एमसीएफ पानी आता था। आपके आज इस भूमि पूजन के कारण से 1000 एमसीएफ पानी इस पूर्व की ओर प्रवाहित होगा। इससे केवल उदयपुर की प्यास नहीं बुझेगी, हमारे राजा महाराजाओं का सोच को सलाम करता हूं कि हमारे यहाँ पानी एक के बाद एक झील में जाता है, एक के बाद एक झील में जाता है, एक के बाद एक झील में जाता है। और यह जो सिस्टम है, विभाग के सभी अधिकारी यहाँ बैठे होंगे, कि जमाने में उन्होंने सोचा होगा जब उदयपुर का पानी निकलेगा तो उदय सागर जाएगा, उदय सागर से निकलेगा तो वल्लभनगर जाएगा, वल्लभनगर से निकलेगा बड़गांव के तालाब में जाएगा, बड़गांव के तालाब के बाद चित्तौड़ होता हुआ ठेठ बीसलपुर के डैम में जाने वाला पानी है। ये केवल हमारी अकेले की प्यास नहीं बुझाएगा, ये मैं सोचता हूँ ये पानी डाइवर्ट होकर के जैसे जैसे बीसलपुर पहुंचेगा तो आपका आधा राजस्थान बीसलपुर से पानी से आज जिंदा है। लेकिन यहाँ के लोगों के मन में एक तकलीफ है, वो ये है कि पानी हमारे यहाँ से जाता है और हम प्यासे रहते हैं। ये हमारे साथ न्याय नहीं है, ये हमारे साथ न्याय नहीं। मैं बार बार इस बात की कोशिश करता रहा हूँ कि कम से कम यहाँ के लोगों को जो पानी उसके सामने भरा है, जैसे हमने मानसी बाकल जब बनाया था तो 48 गांवों को, झाड़ोल के गांवों को पाइपलाइन से जोड़कर टंकियां बना करके सब गांव में पानी दिया था। वैसे ये बनने वाले डैम से अगर वहां के आसपास के रहने वाली बस्तियों को भी पीने का शुद्ध पानी मिलेगा तो इनके मन में भी इस बात का आनंद का अनुभव होगा कि हमारे बारे में भी किसी ने चिंता की। और मैं सोचता हूं कि ये जो तीसरा और चौथा चरण है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा जमीन नहीं जा रही है, केवल 138 हेक्टेयर जमीन केवल किसानों की जा रही है, 138 हेक्टेयर, बाकी फॉरेस्ट की है या नदी का पेटा है। इसमें ये पानी रहेगा, इससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिनकी जमीन उसमें जाती है, कम से कम बारिश के बाद खेती लायक जब जमीन बन जाती है तो उसको अधिकार पट्टा उसी का रहना चाहिए जो खेत उसी का था, ताकि उसको कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, जब वो खाली हो जाती है तो उसमें कृषि करने का उसी को अधिकार जो उसका खातेदार है। लेकिन जो वहां से उजड़ेगा उसको बसाना भी पड़ेगा, उसको भी कहीं कहीं घर देना पड़ेगा। पिछली बार की भी अभी तक पीड़ा है लोगों के मन में। हमने कहा था लेकिन हमें 100% लोगों को इनको स्थापित नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि कैसे स्थापित हो, अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, ठीक प्रकार से मुआवजा दे करके इनको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करें। मैं सोचता हूँ ये 1700 करोड़ रुपए की योजना जिसका आज आप भूमि पूजन कर रहे हो, वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इसके कारण से सबसे आबू के बाद सबसे बड़ा हिल स्टेशन अगर कोई है तो ये गोगुंदा है। लेकिन इसको कोई भी आज दिन तक इसको देख नहीं पाया। अगर वास्तव में यहाँ के टेम्परेचर, यहाँ की जलवायु को देख करके अगर इसको किसी तरह से टूरिस्ट सेंटर बनाने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और विशेष करके मैं आज आपसे एक बात और निवेदन कर रहा हूँ, जिसकी योजना हमने बहुत पहले से बनाई है, लगातार उसके पीछे पड़ रहे हैं। माई का पानी हमको सारे गेट खोल करके बाहर निकालना पड़ता है, बाढ़ आती है। इस माही के पानी को जाखम के नीचे नांगरिया डैम में जिसमें डालो तो सिंचाई सारी धरियावत की उससे हो जाएगी। जाखम का जो पानी है ऊपर भरा हुआ, उससे मेरा लेवल मिलता है। केवल 2.5 किलोमीटर की टनल से अगर पानी को डाले तो बह करके जयसमंद में पानी आता है और जयसमंद के बाद संपूर्ण इस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का हल हो सकता है। अभी मुझे स्वरूपगंज से सीधी की सीधी एक रोड निकली है जो हमारी कोटड़ा से टच करती हुई, ओगना को टच करती हुई और खेरवाड़ा को टच करेगी, डूंगरपुर को टच करेगी, बांसवाड़ा को टच करेगी और रतलाम को मिलेगी।
इसमें आधे में काम तो तेज गति से चल रहा है, मेरे इस क्षेत्र में अभी काम गति ठीक नहीं है। अगर ये गति बढ़े तो इस ट्राइबल एरिया का भी भला होगा। मैं आपको और वसुंधरा जी को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार अगर शेड्यूल एरिया में इस गोगुंदा को किसी ने जोड़ा है तो हमारी सरकार ने जोड़ा, जिसके कारण से आज हम सब लोग सुखी हैं। पहली बार हमें लगा कि हमारी गरीब की बच्ची भी हमारा यहाँ का प्रधान बन सकती है। वो प्रधान बनने का अगर सौभाग्य कोई मिला, इस शेड्यूल एरिया का लाभ मिलने के कारण से आज उनको मिला है। मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से निश्चित रूप से हमें बार बार इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि आज इस विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से ये जो पानी लाने का हमने जो मई से लेकर के जो प्रारंभ किया है, इसको आप प्राथमिकता दे करके अगले बजट में अगर इसको समाहित करें तो निश्चित रूप से हमारे सारे मेवाड़ की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। ये कुंभलगढ़ में पैदा हुआ और जिन परिस्थितियों में आकर राज तिलक हुआ, क्योंकि उदय सिंह जी ने राज तिलक तो जगमाल को कर दिया था, लेकिन यहाँ के हमारे जितने राजपूत सरदार हैं उन्होंने कहा नहीं, ये न्याय नहीं हुआ है, और इसलिए उसको जबरदस्ती गद्दी से उतारा, प्रताप को गद्दी पर बिठाया, और जिस जगह पर आप गए हो आप प्रताप का राज तिलक किया। अगर प्रताप नहीं होता तो आज मेवाड़ कहाँ होता, इसका हमको एहसास होना चाहिए। आज हम बचे हुए हैं तो उस बहादुर के कारण से बचे हुए हैं, जिसने सब प्रकार के कष्टों को देख करके भी इस स्वाधीनता की एक मशाल जो जलाई रखी। उनके साथी सलाब पर कौन थे? यही सब लोग थे। हल्दी घाटी के युद्ध में काम आने वाले लोग कौन थे? यही लोग थे। यही भीलू राणा की धरती है कोटड़ा, जहाँ भीलू राणा जैसा बहादुर, जिसने अपनी संपूर्ण जाति को साथ दे करके महाराणा प्रताप से कंधा लगा काम किया। यही धरती है जब हल्दी घाटी में प्रताप का चेचक का एक टांग कट गया था, तो यही बड़ी सालनी का झाला मन्ना आता है और कहता है नहीं, आपकी हमें जरूरत है देश की आज़ादी के लिए, आपका ये सर का सरपाप मुझे दो, मैं प्रताप बन के लड़ूंगा। और युद्ध भूमि में काम आ गया, लेकिन प्रताप को बचा कर निकाल आए। ये वही धरती है जहाँ आदमी नहीं जानवर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देता है। दोस्तों, अगर ये आपका चेचक नहीं होता तो वो 3 टांग से युद्ध में कैसे लड़ता? 3 टांग से युद्ध में लड़ना और अपने स्वामी को सुरक्षित निकाल करके पार करके जाना, जब नाला पार किया तो दम तोड़ा। मैं सोचता हूँ आदमी आदमी के लिए रोता है, पर प्रताप चेचक के लिए गले में मिल करके रोता है। इसका मतलब इस धरती की अपनी एक महानता है। ये धरती बहुत कुछ दे सकती है। अभी माहिरों की गुफा में जिस प्रकार का हथियार उनका रहता था, उसको अगर विकसित करें, इसको प्रताप की जो सर्किट बनाने का आपने सोचा है, उसी से ये विकसित होगा। मैं सोचता हूँ इसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये इतनी बड़ी जो माताएं बहनें आई है, दोस्तों हमने भी राजनीति में 40 साल काम किया, लेकिन इतनी कभी नहीं आती थी। ये देश के प्रधानमंत्री का जलवा है, जिसने वास्तव में गरीब को जिस प्रकार से उठाने का प्रयत्न किया। और आज आपकी नल की टूटी जो जाई है ना, उसके कारण से हमारी बहनों को कितना आनंद का अनुभव होता है। मैं विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। इस जल जीवन के मिशन से हर घर नल पहुँचाने का काम जितना तेज गति से और जितना अच्छी तरीके से अगर हुआ है तो राजस्थान में हुआ। मैं राजस्थान के सब अधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ। मैं अधिकारियों से ये भी निवेदन करता हूँ कि ये जो दोनों कंपनियां आपकी आई है जो काम करेगी, एक डैम बनाने का काम करेगी वो भोपाल की कंपनी है, और टनल बनाने का काम करेगी जो 14-15 किलोमीटर की टनल है, ये कोई हैदराबाद की कंपनी है। इसका ठीक प्रकार से निरीक्षण करें, इसकी क्वालिटी ठीक हो। कारण क्या, ये पीढ़ियों तक चलने वाली योजना है। इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें ठीक प्रकार से इसका निरीक्षण करना पड़ेगा। और मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि प्रताप की इस पवित्र धरती पर है तो हम पवित्र धरती को जो कुछ दे सकते हैं अपनी क्षमता में, वो इसे दे करके पहली बार कॉलेज खोला तो वसुंधरा जी के टाइम पर ITI सरपंच बन करके गांव की उस सरपंच की कुर्सी पर बैठती है, उसको लगता है यार मैं भी कोई बराबरी की हूँ। नहीं तो हम लोगों ने केवल और केवल उसको वोट की मशीन बनाकर काम में लिया। पहली बार हमने उसको मजबूत पैरों पर खड़ा किया है। इसके लिए आपका, प्रधानमंत्री जी का और सारी टीम का धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं पूरी मेहनत के साथ, जिस प्रयत्न के साथ हमने इस काम को शुरू किया है, उसको ऊंचाई पे ले जाने का प्रयास करें। एक बार आपने, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत समय दे दिया, ये बड़ा आश्चर्य है ना। अभी आपको इस कार्यकाल में मैं सोचता हूँ आपकी टीम ने जिस प्रकार से इसको फास्ट गति से चलाया,
टेंडर भी हो गया, टेंडर का वर्क ऑर्डर भी दे दिया, वर्क ऑर्डर की जो पैसे जमा होना वो भी हो गया और आज भूमि पूजन कर दिया। केवल आपसे इतना ही है कि होली जलने के बाद ही जमीन पर काम करें, ऐसा हम लोग मानते हैं। काम को आप उसके बाद शुरू करें ताकि कहीं कोई घटना दुर्घटना न हो जाए जिसके कारण से मन में दुख रह जाए। मैं सोचता हूँ अच्छी प्रकार से पूजन वूजन करने के बाद दोनों ही काम को प्रारंभ करें। एक बार आप सबकी तरफ से स्वागत कर रहा हूँ तो जोर से ताली बजा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। जय भारत। की है आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का आप तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें कि आज हम सब एक नवीन परिकल्पना के आधार पर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। बोलिए भारत माता की। ये महाराणा प्रताप की धरती है। तो आवाज पूरे उदयपुर में जानी चाहिए। तो एक बार हम जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। एकलिंग जी महाराज की, एकलिंग। हमारे असम के राज्यपाल, हम सबके वरिष्ठ, जिन्होंने इस राजस्थान की राजनीति में लगातार इस राजस्थान के विकास के लिए, उदयपुर के विकास के लिए एक नई दिशा देने का काम किया, ऐसे हमारे असम के राज्यपाल सम्माननीय गुलाब जी कटारिया साहब, हमारी पार्टी के संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ के सांसद सम्माननीय सीपी जोशी जी, सुरेश रावत जी, गौतम दत्त जी, हमारे विधायक प्रताप जी कामेती साहब, उदयपुर शहर के सम्मानित तारचंद जी जैन साहब, उदयपुर ग्रामीण के फूलचंद जी मीणा साहब, बल्लभ नगर के उदयलाल जी डांगी साहब, सालूमर विधायक अमृतलाल जी मीणा जी, कुम्भलगढ़ के विधायक भाई सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, हमारे जिला प्रमुख बहन ममता जी, हमारे उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली जी, महापौर TS डांग जी, मंच पर विराजमान सभी मंचासीन नेतागण, सभी मेरे प्रेस के बंधु और इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यह उदयपुर शक्ति और भक्ति की धरती है। मैं ऐसी इस भूमि को प्रणाम करता हूं जहां महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ, उनकी ऐसी इस पावन भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं भक्त मीराबाई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस सौभाग्यशाली समझता हूं कि हम अपने आप को एक महाराणा प्रताप ने, जिन्होंने की अपना एक मेवाड़ का देश नहीं पूरी दुनिया में स्थान बनाया, और स्थान उनकी स्वाभिमान का प्रतीक था। उन्होंने किसी भी प्रकार से झुकना नहीं सीखा और उन्होंने इस मेवाड़ की धरती का पूरी दुनिया में नाम किया। ये हमारा उदयपुर शहर है, इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि ये ऐसी पर्यटन नगरी है कि यहाँ राजस्थान आने वाला
हर तीसरा व्यक्ति उदयपुर में आता है। यहाँ की खूबसूरत झीलें, शानदार किले, मंदिर, महलों, संग्रहालय और वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ की खूबसूरती को और निखारने का काम करता है। पिछोला, फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर, जयसमंद जैसी शानदार झीलें सैलानियों के मन को मोहने का काम करती हैं। यहाँ के महल, किले, गौरवशाली इतिहास निश्चित रूप से महिमा के प्रतीक है। सिटी पैलेस, लेक पैलेस, कलात्मक उत्कृष्टता यहाँ के सराही जाती है। ऊंचाई पर स्थित भव्य सज्जनगढ़ पैलेस से मानसून के बादलों का नज़ारा देखना, एक प्रकृति का नज़ारा देखना बहुत अच्छा लगता है। सहेलियों की बाड़ी से लेकर के गुलाब बाग से लेकर महाराणा प्रताप स्मारक, लक्ष्मी चौक, दिल कुशल जैसे खूबसूरत उद्यान और संरचनाएं यहाँ की सुंदरता को निखारने का काम करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत दुनिया का प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बने और हमारा उदयपुर भारत के प्रमुख वेडिंग झीलें एक ऐतिहासिक स्थल बनाने का काम करती हैं। हमारी सरकार ने कोशिश की है इस खूबसूरत शहर के बासिंदों को और यहाँ आने वाले सैलानियों को पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहे, ये हमारी सरकार ने इसके लिए काम किया है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ 2031 तक उदयपुर को हर साल 2397 मिलियन घन फीट पेयजल की जरूरत होने का अनुमान है, जबकि अभी सालाना 1738 मिलियन घन फीट पेयजल की उपलब्धता है। हम इसे बढ़ा करके जहाँ की जितनी आवश्यकता है उतना पानी निश्चित रूप से हम करने वाले हैं। पेयजल की इस मांग से साल 2036 तक 2613 मिलियन घन फीट होने का अनुमान है। महाराणा प्रताप की इस नगरी में पेयजल आपूर्ति की इस मांग को पूरा करने के लिए हम देवास की तृतीय और चतुर्थ परियोजना की आज शुरुआत कर रहे हैं। देवास तृतीय परियोजना के तहत गोगुंदा तहसील के नथिया थाल गांव के निकट 703 MCFT क्षमता के देवास तृतीय बांध का निर्माण कराया जाएगा। इससे 11.04 लंबी सुरंग का निर्माण कर देवास द्वितीय अकोदड़ा बांध में जल अपरिवर्तन किया जाएगा। अकोदड़ा बांध और सुरंग से उदयपुर की पिछोला झील से जल अपरिवर्तन होगा। देवास चतुर्थ परियोजना में गोगुंदा तहसील के अम्बावा गांव के निकट 390 मिलियन घन फीट क्षमता के देवास चतुर्थ का निर्माण किया जाएगा। इसमें 4.3 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कर देवास तृतीय बांध से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जल देवास चतुर्थ बांध से देवास तृतीय बांध से में अपरिवर्तित किया जा सकेगा। जरूरत के मुताबिक देवास द्वितीय अकोदड़ा बांध एवं सुरंग के माध्यम से पिछोला झील में जल अपरिवर्तन किया जाएगा। एक तीसरी में जाएगा और एक इस तरह का टनल बनेगा कि उदयपुर में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं आएगी। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1690 करोड़ है और 44 माह की समय अवधि में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिस योजना का हमने शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं, इसलिए इस योजना में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। इसमें 1000 मिलियन घन फीट जल अपरिवर्तन उदयपुर शहर की झीलों में किया जा सकेगा। इससे ऐतिहासिक झीलें पूरे साल भरी रहेंगी और उदयपुर के पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। पेयजल और सिंचाई जैसी बेहद जरूरी सुविधाओं पर भ्रमित करने और कोरी राजनीति बयानबाजी करने वालों को आपने सबक सिखा दिया है, क्योंकि वो कहते थे, वो वायदा करते थे, सपने दिखाते थे, लेकिन किसी काम को हकीकत में कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं किया। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं,
हमने जो आपसे वायदा किया है और जो वायदा हमने आपके हमारे संकल्प पत्र में हमने लिया है, हम आपसे कहना चाहते हैं हम समयबद्ध तरीके से एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे। हमारी सरकार बनते ही हम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके इस देश के जरूरतमंद लोगों की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। सरकार ने इन सुविधाओं को प्रदेश के सभी लोगों तक पहुंचाने का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है और प्रतिबद्धता के साथ काम करने से ये योजनाएं समय पर पूरी होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपने ढुलमुल रवैये और गलत फैसलों से प्रदेश को नुकसान पहुंचाने के अतिरिक्त किया ही क्या है। इन लोगों ने अंग्रेजों की बांट और राज करो की नीति को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने जाति आधार पर बांटने का काम किया है, इन्होंने पानी के आधार पर बांटने का काम किया, दिशाओं के आधार पर बांटने का काम किया, भाषाओं के आधार पर बांटने का काम किया। आज भी ये वही काम कर रहे हैं। देश प्रदेश को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी इन लोगों का अभिमान कम नहीं होता, आए दिन अशोभनीय बातें करते हैं। एक समय था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस बात को कहते हैं, जिस बात की गारंटी देते हैं, गारंटी पर भी गारंटी इस बात की देते हैं कि पूरा होने की गारंटी, कि समय पर हमारा काम पूरा हो, इसकी भी गारंटी देते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जादूगर जी जादू तो करते हैं, लेकिन जादू ऐसा करते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने ट्रांसफर किए थे, उनको उनमें भी इतराज हो रहा है। इतराज उनको क्यों हो रहा है? उनकी नबज क्या है? उनकी नबज यह है कि उनकी सरकार में इस तरह के काम खर्ची से होते थे, खर्ची से उन काम करते थे, और जब वो खर्ची से काम करते थे तो उनको वो दिन याद आते हैं कि हम खर्ची से काम करते थे और खर्ची से किस तरह से ट्रांसफरों में एक उद्योग चलता था। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी सरकार जो हमने आपसे एक एक वायदा किया है, उस वायदे के मुताबिक आज हमारी सरकार चल रही है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा होगा हमने जहां जहां आवश्यकता थी, हमने हर विधायक को आते ही सबसे पहले कहा था कि आपके विधायक क्षेत्र में कहीं भी आपकी विधानसभा में इस तरह की अगर रोड हो, या जाने में परेशानी हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आते ही हमने 5-5 करोड़ सभी विधायकों को आवंटित किया कि ऐसे रास्ते नहीं होने चाहिए जहां आने जाने में परेशानी हो। क्योंकि जोधपुर के अंदर आपने चुनाव से पहले देखा होगा 10 किलोमीटर का रास्ता था, तरह से सड़कें खराब है, उनको तुरंत किया जाए। आपने देखा होगा कई जगह स्कूलों में फोटो आए थे कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि तुरंत हमने एक विधानसभा में 3 करोड़ रुपए देने का काम किया कि कहीं भी इसी तरह का कोई विद्यालय हो, कोई चिकित्सालय हो, उसमें तुरंत भवन बनाने का काम करें, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देता है, और उसी के आधार पर हमारी सरकार चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिस तरह से माननीय हमारे अध्यक्ष जी निर्मान्य गुलाजी भाई साहब ने कहा था, हमें पता है जिस तरह से महाराणा प्रताप का उन्होंने स्वाभिमान की बात नहीं की, और उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री जी ने, महाराणा प्रताप तो उन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष किया था। अरे सत्ता के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया था, और महाराणा प्रताप के संघर्ष से ही आज हमारा मान और सम्मान है। आज हम और आप जिंदा हैं तो महाराणा प्रताप के कारण है। कभी इस दुनिया में अकबर महान नहीं हुआ। उन्होंने अपने पाठ पुस्तक में अकबर को महान बताने का काम किया। अकबर कभी महान नहीं हुआ। अकबर महान नहीं, महानगर है
तो महाराणा प्रताप है, और महाराणा प्रताप के 100 करोड़ रुपए हमने वो सर्किट बनाने का, महाराणा प्रताप महान रथ की दिशा देने का, उनके उन सभी स्थानों को पर्यटन स्थल बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपसे ये और कहना चाहता हूं, अभी हमने 100 करोड़ रुपया दिया है, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, उनकी जन्मस्थली से लेकर के जहां उन्होंने हथियार रखे थे, उस गुफा से लेकर के जहां उन्होंने इस मेवाड़ की धरती पर काम किया था, उन स्थानों से लेकर के 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी सरकार और बड़ा इतिहास बनाने का काम करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था यह राजस्थान अपराधियों की धरती नहीं, यह राजस्थान भूमाफियाओं की धरती नहीं है, यह शक्ति और शांति की धरती है। हम कहना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और माफियाओं को छोड़ने वाले हम नहीं हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने लगातार काम किया है, हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने का काम कर रहे हैं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो महिलाओं की संख्या, हमारी जो महिला बहनें हैं, इनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम कह सकते हैं कि गांव गरीब और उस मजदूर किसान की अगर बात सुनी ने किया है, और हमारी सरकार ने भी तो आपसे जो वायदा किया वो हमने प्रारंभ कर दिया है। आज हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं, लेकिन 2 महीने में लगातार हमने जो आपसे वायदा किया उन वायदों को हमने प्रारंभ किया है। हमने कहा था कि 450 रुपये में स्वावलंबन और मिशन के कार्यों को आगे समयबद्ध चरणबद्ध पूर्ण करने का जो आह्वान किया है, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर जल स्वावलंबन का एक पोस्टर जो विमोचन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि विमोचन कराएं। आभार के लिए सुंदर देवी कोटरा प्रधान। धर्मेंद्र जी आया है, विमोचन कर रहे हैं। बाल चलो धर्मेंद्र जी निकलो। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।